हेलो दोस्तों, आई एम प्रोफेसर उदय वैद्य। मैं हिसाबी मास्टर की टीम की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तक हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के 3 वीडियो बहुत अच्छी तरीके से चैनल पे लॉन्च किए हैं और उसको आप सभी ने बहुत अच्छा प्यार भी दिया है। और आगे बढ़े तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं पहले वीडियो में हमने क्या देखा था। पहले वीडियो में हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, कुछ थ्योरी पढ़ी थी, बहुत अच्छे से उसे दिमाग में उतार लिया था। दूसरे नंबर के वीडियो में हमने क्या देखा था? दूसरे नंबर के वीडियो में हमने देखा था जब भी फैक्टर में एक ही तरीके का मटेरियल यूज हो रहा है तब हम मटेरियल का वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर वेरिएंस आ रहा है तो उसमें जिम्मेदार कौन है, हमने ये सारी चीजें दूसरे नंबर के वीडियो में हमने फाइंड आउट की थी। इन द नंबर ऑफ थर्ड वीडियो हमने थर्ड वीडियो में क्या फाइंड आउट किया था? दोस्तों, हमने थर्ड वीडियो में फाइंड आउट किया था जब भी एक से ज्यादा मटेरियल कोई फैक्ट्री यूज कर रही है तब उस वक्त मटेरियल मिक्स वेरिएंस को हम कैसे ढूंढेंगे, कैसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे, वो हमने वीडियो 3 यानी कि थर्ड वीडियो में देख लिया था। दोस्तों, अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। कृपया करके वो वीडियो की लिंक्स आप पहले देख लीजिए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं लेबर कॉस्टिंग की, यानी कि लेबर वेरिएंसेस की। लेबर में वेरिएंसेस आते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है, उसके वेरिएंसेस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों, थियोरी के बारे में हम इसके बाद के वीडियो में बातें करने वाले हैं, लेकिन हम पहले प्रैक्टिकल अप्रोच थोड़ा देख लेते हैं। मैंने यहाँ एक छोटा सा सम लिया है जिसे हम कैलकुलेट करके अप्रोप्रिएट रिजल्ट ला के हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। दोस्तों, सम को पहले पढ़ता हूँ। The standard wage rate in a factory is fixed at ₹1। यानी कि कोई एक फैक्ट्री है जहां पे स्टैंडर्ड रेट यानी प्री डिसाइडेड रेट फिक्स हुआ है ₹1। यानी कि अगर हम लेबर को अपॉइंट करेंगे, अभी हमारा एजम्पशन चल रहा है कि हम अगर लेबर को अपॉइंट करेंगे तो उसे पर आवर ₹1 पे करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे सेंटेंस दिया हुआ है 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 2 स्टैंडर्ड आवर्स। यानी एक यूनिट प्रोड्यूस करना है तो 2 स्टैंडर्ड आवर्स यानी 2 घंटे का काम करना जरूरी रहेगा। यानी एक यूनिट बनाना है तो 2 घंटे का काम करना है और 1 घंटे का पेमेंट ₹1 रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये तो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था। किसके बारे में बात है दोस्तों? ये स्टैंडर्ड के बारे में बात है। तब एक्चुअल में क्या दिया हुआ है? एक्चुअल में जब एक्टिविटी होती है तब क्या होता है? ड्यूरिंग अ वीक सर्टेन वर्कर वर्क फॉर 1200 आवर्स। ओह माय गॉड, यहाँ वर्कर ने 1200 आवर्स वर्क किया है। कोई एक वीक में वर्कर ने टोटल 1200 आवर्स वर्क किया है। अब उसका रिजल्ट आउटपुट क्या आ रहा है? 1200 आवर्स वर्क करने से दे आर प्रोड्यूस्ड 500 यूनिट। यानी 1200 आवर्स वर्क करने से इन लेबर ने कितना आउटपुट दिया? 500। कैन वी डिराइव अ पर यूनिट पर आवर? यस, 1200 डिवाइड बाय 5। ओके, लेट्स गो अहेड। एक्चुअल वेज रेट, यानी एक्चुअल वेज रेट दिया हुआ है दोस्तों 0.90 पैसा। यानी कि अगर कोई लेबर 1 घंटा काम करता है तो उसे 90 पैसे पे करने हैं। उसके बाद उन्होंने बहुत प्यार से बोल दिया है कैलकुलेट ऑल नेसेसरी लेबर वेरिएंस। हमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमने प्रॉमिस किया हुआ है हम पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ाएंगे विदाउट एनी फॉर्मूला। तो वही प्रॉमिस के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज भी हम कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ने वाले हैं। हम ट्रिक पढ़ेंगे, उसका लॉजिक देखेंगे जिससे फॉर्मूला हमें करने में मजा आए। लेकिन हम फॉर्मूला से एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करने वाले। दोस्तों,
सबसे पहले हमने जो इससे पहले रूल्स बनाए थे वो रूल्स को याद कराते हुए बोल देता हूँ। जब भी हम कोई भी एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो हमें स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन एक साइड लिख देनी है, जबकि दूसरी साइड पे एक्चुअल की इंफॉर्मेशन लिख लेनी है। मैंने ये भी बताया था कि लेफ़्ट साइड पे कौन सी इंफॉर्मेशन हमें लिखनी है और राइट साइड पे कौन सी इंफॉर्मेशन हमें लिखनी है। दोस्तों स्टार्टिंग करें तो सबसे पहले स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन दी है, हमने रूल्स याद किया हुआ है कि जो कुछ स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन है उसे हम राइट साइड लिखेंगे। कौन सी साइड लिखेंगे दोस्तों? राइट साइड। स्टार्ट करते हैं। द स्टैंडर्ड वेज रेट इन अ फैक्ट्री इज फिक्स्ड एट ₹1। ओह माय गॉड, यानी कि यहाँ स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्टैंडर्ड रेट कितना दिया हुआ है। अगर कोई भी लेबर 1 घंटा काम करेगा तो उसे ₹1 का पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं क्या स्टैंडर्ड आवर के बारे में कुछ दिया हुआ है। दोस्तों गौर से देखने से पता चलता है यहाँ स्टैंडर्ड आवर के लिए सिर्फ एक स्टेटमेंट यहाँ किया हुआ है जो इस तरीके का है, 1 यूनिट प्रोड्यूस करना हो तो 2 घंटे की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो टोटल कितने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं? सेकेंड लाइन अगर मैं गौर से पढ़ता हूँ तो ड्यूरिंग अ वीक सर्टेन वर्कर वर्क for 1200 hours and produce 500 यूनिट, यानी 1 यूनिट के लिए 2 घंटे काम करना पड़ता है। तो 500 के लिए कितने घंटे काम करना पड़ेगा? दोस्तों सिंपल है, अगर 500 यूनिट मुझे प्रोड्यूस करने हैं तो 1000 आवर मुझे वर्क करना पड़ेगा। कितने आवर वर्क करना पड़ेगा दोस्तों? मुझे सिंपली 1000 आवर वर्क करना पड़ेगा। हमें स्टैंडर्ड की सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ मिल गई है। दोस्तों स्टैंडर्ड की अगर इंफॉर्मेशन मिल गई है तो हम आगे बढ़ेंगे और फाइंड आउट करेंगे एक्चुअल आवर एंड स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आवर एंड एक्चुअल रेट, सॉरी दोस्तों, एक्चुअल आवर एंड एक्चुअल रेट के बारे में हम आगे बढ़ने वाले हैं। दोस्तों हमने स्टैंडर्ड क्या डिसाइड किया था? 500 यूनिट हमें प्रोड्यूस करने हैं तो 1000 आवर वर्क करना पड़ेगा और स्टैंडर्ड रेट है ₹1। लेकिन अब एक्चुअल में क्या हो रहा है दोस्तों? वो कितने घंटे हो रहा है? गौर से देखने से पता चल रहा है कि वर्क हो रहा है 1200 आवर्स। ओह माय गॉड, यानी सिंपली देखने से पता चल रहा है जो काम 1000 यानी 1000 आवर्स में खत्म होना था वो कितने घंटे में खत्म हो रहा है? 1200 आवर्स में खत्म हो रहा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब एक्चुअल रेट कहीं पे दिया हुआ है? हाँ सर, आप शायद भूल गए, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्चुअल रेट जैसा सेकेंड लाइन में, यानी ड्यूरिंग अ वीक सर्टेन वर्कर वर्क फॉर 1200 आवर्स and produced 500 unit, the actual wage rate was ₹19। ऐसा क्लियरली मेंशन किया है। सर भी आप भी बहुत भुलक्कड़ हो क्या सर? कोई बात नहीं बच्चा, आप लोगों को याद रहता है इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ भी लिख लिया, टोटल हमने 0.90 पे करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमें क्या ढूंढना था? स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट क्या हमें मिल गया? यस। तो अब हमें उसके बारे में सोचना है? नहीं, अब हमें सिर्फ सम कैलकुलेट करना है। बाद में क्या ज़रूरी था सम के लिए? सम के लिए ज़रूरी था एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट। क्या वो मिल गया है? हाँ सर, एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट, सब कुछ मिल गया है। सर आपने तो बोला था कि ये 4 फॉर्मूला या तो ये 4 चीज़ें मिल जाती है तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कोई भी सम कैलकुलेट करना इजी हो जाता है। तो यहाँ कैसे होगा दोस्तों? जैसे मैंने बोला था वैसे ही करना है। हमें क्या करना है दोस्तों? जैसे हमने लेबर मटेरियल वेरिएंस के लिए जो कुछ हमने प्रिपेयर किया था, हमने उस वक्त जिस मेथड से टेबल प्रिपेयर किया था उसी मेथड से हम प्रिपेयर करेंगे
ये टेबल, यानी स्टार्टिंग करेंगे एक्चुअल आवर एंड एक्चुअल रेट से, एक्चुअल आवर एंड एक्चुअल रेट। तो दोस्तों गौर से देखने से पता चल रहा है एक्चुअल आवर है 1200 आवर्स, 1200 आवर्स इनटू एक्चुअल रेट कितना है दोस्तों, एक्चुअल रेट है 0.90 पैसा, 0.90 पैसा। दोस्तों इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूं तो गौर से देखने से पता चल रहा है पॉइंट इंटू, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं दोस्तों, 0.90 पैसा, तो 1080 मेरा आंसर आएगा। कोई बात नहीं, ये तो हमने सिर्फ फर्स्ट कॉलम प्रिपेयर की है, लेकिन सेकंड कॉलम बनाते वक्त, यानी कि जब भी हम सेकंड कॉलम प्रिपेयर करेंगे तब हमें क्या याद रखना है, हम लास्ट से पैरिंग चेंज करते करते फर्स्ट पे जाएंगे। तो सबसे पहले लास्ट में AR मुझे दिख रहा है, तो मैं अब AR को चेंज करके क्या कर दूंगा, हाँ दोस्तों AR को मैं चेंज करके अब मैं उसे बना दूंगा SR, यानी AR का ट्रांसफॉर्म होकर क्या बन जाएगा, SR। अब दोस्तों अब SR लेने से, SR बनाने से, SR करने से अब सम हम आगे बढ़ाएंगे। चलो दोस्तों मुझे बताओ एक्चुअल आवर्स कितने थे, ये तो सर आपने कैलकुलेट कर दिया, फर्स्ट कॉलम में एक्चुअल आवर 1200 आवर्स थे, तो मुझे क्या दिक्कत है, 1200 आवर्स लिख लिया। लेकिन स्टैंडर्ड रेट कितना था, तो स्टैंडर्ड रेट गलती से भी 0.90 नहीं लिखना, स्टैंडर्ड रेट यहीं से आएगा, यहीं से, यानी कितना आएगा 1 रुपीस। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूं तो मुझे आंसर मिलेगा 1200। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम के अकाउंट पे आकर पूछ सकते हैं, या तो टेलीग्राम पे आकर हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लिंक चाहे तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन में से लिंक भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 2 कॉलम तो हमारी रेडी हो गई। सर आपने बोला था कि लास्ट पेयर, ये जो है AH इज अ पेयर, यहाँ AH 1 पेयर है, जब AR1 सेकंड पेयर है, SH थर्ड पेयर है, और फोर्थ पेयर यहाँ हमने बनाई है SR की। अब यहाँ हमने लास्ट वाली पेयर चेंज की थी, अब चेंज होने की बारी कौन सी पेयर की आई, यानी कौन सा एलिमेंट चेंज होगा, ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ चेंज होगा AH, यानी AH का चेंज होके बन जाएगा SHSR। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, SHSR। दोस्तों SHSR का कैलकुलेशन करें तो SHSR कितना है, यहाँ गौर से देखने से पता चल रहा है कि SH है 1000 आवर, 1000 आवर। तो मैं यहाँ लिख लूँगा 1000 आवर। अब 1000 आवर को मुझे मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड रेट से, तो स्टैंडर्ड रेट कितना है दोस्तों, स्टैंडर्ड रेट भी 1 रुपीस है, तो मैं उसे मल्टीप्लाई करूंगा 1 रुपीस से, यानी मेरा फाइनल आउटपुट मिलेगा 1000 रुपीस। होप सो दोस्तों यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहले मुझे कॉलम बनानी है AH AR, सेकेंड कॉलम प्रिपेयर करनी है AH SR, जबकि थर्ड कॉलम प्रिपेयर करनी है SH SR। ये तीनों कॉलम बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो जाने के बाद सर ने आपको प्रॉमिस किया था, अगर टेबल एक बार बन जाता है तो आपका क्वेश्चन का आंसर कभी गलत नहीं बनेगा। अगर टेबल गलत बना या तो टेबल में कोई प्रॉब्लम हुआ तो 110% आपके आंसर में गलती आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों यहाँ तक तो शायद आपको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है, वेरिएंसेस। हमने रूल्स क्या बनाया था, लेफ्ट एंड राइट जो लिखी है उसमें से राइट माइनस लेफ्ट,
यानी कि राइट कॉलम में से लेफ्ट कॉलम लेस करनी है, राइट कॉलम में से लेफ्ट कॉलम लेस करनी है। यहाँ राइट कॉलम हो रही है SHSR यानी थर्ड कॉलम, यानी थर्ड में से सेकेंड कॉलम लेस करनी है एंड सेकेंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम लेस करनी है। दोस्तों लेस करने से रिजल्ट क्या मिलता है देख लेते हैं। लेस करने से रिजल्ट क्या मिलता है हम देख लेते हैं। दोस्तों लेस करने से मुझे यहाँ रिजल्ट मिल रहा है 1000 माइनस 1200। ओके, अगेन 1000 माइनस 1200, फिर से बोलूँ 1000 माइनस 1200, यानी मुझे यहाँ रिजल्ट मिलेगा अनफेवरेबल, क्योंकि 1000 स्मॉलर है, यानी 1000 में से 1200 जाने से रिजल्ट नेगेटिव यानी अनफेवरेबल आएगा 200 रुपीस। ओके, लेकिन इस वेरिएंस का नाम क्या दूँ? इस वेरिएंस को मैं क्या बोलूँगा? दोस्तों इस वेरिएंस को मैं क्या बोलूँगा तो उसके लिए भी ट्रिक लास्ट जब हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पढ़ा था तब हमने ट्रिक देख ली थी। उस वक्त हमने क्लियरली बोला था कि जो कॉलम का डिफरेंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3, इन दोनों के डिफरेंस, जिन दो कॉलम का हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया, वहाँ डिफरेंट थिंग कौन सी है या तो डिफरेंट एलिमेंट कौन सा है। तो देखने से पता चल रहा है कि यहाँ SAH यूज़ किया है जबकि यहाँ पे SH यूज़ किया है। दोस्तों यानी यहाँ आवर्स का डिफरेंस है, और जब भी लेबर्स काम करते हैं तब आवर्स का डिफरेंस आने से उनकी एफिशिएंसी पता चलती है। कैसे एफिशिएंसी? मेरे पास दो लेबर है, लेबर A, लेबर B। लेबर A 8 घंटे काम कर सकता है जबकि लेबर B 9 घंटे में वही काम खत्म करता है, यानी मैं क्या कहूँगा कि लेबर A की एफिशिएंसी B से ज़्यादा है क्योंकि वो वही काम 1 घंटा कम टाइम लेकर ख़त्म कर रहा है। दोस्तों यानी आवर्स के ऊपर से हम एफिशिएंसी डिफाइन कर सकते हैं, यानी यहाँ पे जो डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है? फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ आवर्स का डिफरेंस है, और जब भी आवर्स का डिफरेंस आए तब हम जो वेरिएंस क्रिएट हो रहा है उसे बोलेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। यानी इस पूरे कैलकुलेशन में लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है 200 रुपीज़। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 1 के डिफरेंस के अंदर, यानी कॉलम नंबर 2 के अंदर से हम कॉलम नंबर 1 को लेस करेंगे। देखते हैं दोस्तों, 1200 माइनस 1080, यानी 1200 इज बिगर देन 1080, यानी 1200 में से 1080 अगर कम कर दे तो डिफरेंस शायद पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आया इसका मतलब क्या हुआ कि 120 रुपीज़ फेवरेबल वर्क हुआ है, यानी इस बंदे ने, यानी इस डिपार्टमेंट में, बेटा हम डिपार्टमेंट भी लास्ट में मैं डिपार्टमेंट भी एक्सप्लेन करूँगा यहाँ कौन सा डिपार्टमेंट वर्क कर रहा है। हम यहाँ फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जो फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अब यहाँ फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट होने की वजह ढूंढते हैं। दोस्तों वजह ढूंढने से पहले उसका नाम पता जानते हैं कि इस वेरिएंस को क्या नाम दूँ। दोस्तों नाम देने के लिए हम ऑलवेज डिफरेंस डिफाइन करते हैं। तो यहाँ कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 1 में शायद एक्चुअल रेट एंड स्टैंडर्ड रेट का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? एक्चुअल रेट एंड स्टैंडर्ड रेट। तो दोस्तों एक्चुअल रेट एंड स्टैंडर्ड रेट का डिफरेंस होने की वजह से इस वेरिएंस को मैं नाम दूंगा लेबर रेट वेरिएंस। क्या नाम दूंगा दोस्तों? लेबर रेट वेरिएंस। यानी कि यहाँ रेट की वजह से डिफरेंस क्रिएट हुआ है, रेट की वजह से डिफरेंस पॉजिटिव हुआ है। ऐसा कैसे पता चल रहा है कि हमने डिसाइड किया था 1 रुपीज़। डिसाइड कितना किया था दोस्तों? 1 रुपीज़, और कितने पे कर रहे हैं? 90 पैसे, यानी जो डिसाइड किया था उससे भी 10 पैसा हम कम पे कर रहे हैं।
इसीलिए ये वेरिएंस फेवरेबल आ रहा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब मुझे कोई पूछे टोटल लेबर की वजह से लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, टोटल रिजल्ट से मुझे सिखवा है, क्या है मुझे बताओ। तो मुझे बताना है टोटल रिजल्ट के लिए मैं जब भी डिस्कशन करूंगा तब लेबर रेट वेरिएंस भी कंसीडर करूंगा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस भी कंसीडर करूंगा। यहाँ लेबर रेट वेरिएंस पॉजिटिव 120 है, जबकि लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस नेगेटिव 200 है, यानी नेगेटिव 200 इज बिगर देन 120 पॉजिटिव, यानी सिंबल इज ऑलवेज bigger value and symbol appear as a minus symbol indicate here as a unfavorable situation, यानी अनफेवरेबल सिचुएशन है। दोस्तों अनफेवरेबल सिचुएशन है, लेकिन लॉस हो रहा है, कितने रुपये का लॉस हो रहा है, 200 and 120, यानी यहाँ देखे तो 80 रुपये का लॉस हो रहा है। सर इसको टैली करना तो सिखाइए, हमने जो टेक्निक पढ़ी थी टैली करने के लिए, लास्ट कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम, यहाँ लास्ट कॉलम इंडिकेट कर रहा है 1000, फर्स्ट कॉलम इंडिकेट हो रहा है 1080, यानी लास्ट कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम 1000 माइनस 1080 इज इक्वल टू 80, यहाँ 80 हमारा परफेक्ट आंसर है। लेकिन ये जो डिफरेंस आया या ये जो टोटल आया उसे मैं क्या बोलूँगा दोस्तों, उसे हम बोलेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस, यानी ये लेबर का टोटल वेरिएंस डिफाइन करेगा। दोस्तों ये तो थी टेबल की मेथड जिसके ऊपर से हमने सारे आंसर एक्यूरेट आंसर डिफाइन किए। लेकिन अगर कोई मुझे पूछे कि सर आप इसकी फॉर्मूला भी बताइए, तो सर आपके लिए यहाँ फॉर्मूला भी बताने वाले हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला को जानते हैं। मैं इतना विश्वास रख सकता हूँ जो ये वीडियो यहाँ तक देखेगा उनको शायद टेबल बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर वीडियो यहाँ तक पूरा देख लिया है, आगे भी आप देखने वाले हो, तो आपको फॉर्मूला बनाने में भी 1000% कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। दोस्तों बनाते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले हम फॉर्मूला बनाते हैं लेबर रेट वेरिएंस की। तो लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल टू, यहाँ हमने क्या किया, कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 1 लेस किया। तो कॉलम नंबर 2 क्या थी दोस्तों, एक्चुअल आवर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर एक्चुअल रेट, ये हमारी पहली फॉर्मूला। दूसरी फॉर्मूला, इन दोनों में कॉमन क्या है, गौर से देखने से पता चला एक्चुअल आवर इज अ कॉमन एलिमेंट एंड अनकॉमन क्या है उसको मैं ब्रैकेट में ले रहा हूँ, यानी स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, ये हमारी दूसरी फॉर्मूला। दोस्तों सिंपल है, जो हमने टेबल में किया वही हमें यहाँ लिखना है, और दूसरी अगर फॉर्मूला फाइंड आउट करनी है तो कॉमन डिफाइन करना है। दोस्तों इसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं हमारी सेकेंड फॉर्मूला, जो है एक्चुअल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के बारे में। किसके बारे में है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हमने कैसे फाइंड आउट किया, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हमने कैसे फाइंड आउट किया दोस्तों, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हमने फाइंड आउट किया कॉलम नंबर 3 माइनस कॉलम नंबर 2 करके। तो कॉलम नंबर 3 क्या है और कॉलम नंबर 2 क्या है। कॉलम नंबर 3 हमारी SHSR माइनस SHSR माइनस AHSR। दोस्तों ये है हमारी फॉर्मूला नंबर 1। और दूसरी फॉर्मूला यहाँ हम कॉमन डिफाइन करें तो SR कॉमन हो रहा है, SR कॉमन होने की वजह से अनकॉमन यानी स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर करने से हमारी सेकंड फॉर्मूला भी रेडी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम फाइंड आउट करेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस। दोस्तों लेबर कॉस्ट वेरिएंस के लिए सबसे पहली फॉर्मूला जो हमने यूज़ की, लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर
एफिशिएंसी वेरिएंस, यानी यहाँ लेबर रेट वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस, ये हमारी लेबर कॉस्ट वेरिएंस की पहली फॉर्मूला हुई। जबकि सेकंड फॉर्मूला के लिए सर ने आपको कोई भी सम को टैली करने के लिए टेक्निक बोली थी, लास्ट कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम। लास्ट कॉलम यहाँ इंडिकेट है SHSR, SHSR यानी SHSR माइनस AHAR, ये हमारी सेकंड फॉर्मूला है लेबर कॉस्ट वेरिएंस के बारे में। दोस्तों, आशा करता हूँ यानी पूरा होप रखता हूँ जो वीडियो यहाँ तक देखेगा उनको ना तो टेबल बनाने में दिक्कत होगी, ना तो फॉर्मूला में दिक्कत होगी। और ये पूरा चैप्टर जो CA, CMA, BCom, MCom जहाँ जहाँ पढ़ने में आता है वहाँ सभी जगह पे आपको फुल मार्क्स लाने में हेल्पफुल रहेगा।